वइज़ल इशारु उत्तिलत वइज़ल बुरूशु हुशिरत, और उस दिन दरिंदों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। ये जंगली जानवर जो होते हैं ना, ये सब एक दूसरे के पूरे के गोल में भागते फिर रहे होंगे इधर से उधर। इनकी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि है क्या मामला, क्या चल क्या रहा है। वइज़ल वुहूशु हुशिरत वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जैसे समंदर को भड़का दिया जाएगा, ये समंदर का जो पानी आप देख रहे हो इसके अंदर आग लगा दी जाएगी। वइज़ल बिहारु सुज्जिरत वइज़न नुफूसु ज़ुफ़िजत, और जिस दिन रूह को जानों से मिला दिया जाएगा, जिस्मों से मिला दिया जाएगा। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, और जिस दिन जिंदा दफन की हुई दरगोर की हुई लड़की से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से कत्ल कर दिया गया था, किस गुनाह की वजह से तुम्हें ज़मीन में जिंदा दफन कर दिया गया था। वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, और यही वो दिन होगा यानी क़यामत का। वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, और तुम्हारे नाम-ए-आमालों को खोल दिया जाएगा। वइज़ा समाउ कुशितत, और जिस दिन आसमान की खालों को खींच लिया जाएगा। वइज़ल जहीमु सुइरत, और जिस दिन जहन्नम को भड़का दिया जाएगा। वइज़ल जन्नतु उज़लिफ़त, और जिस दिन जन्नत को करीब कर दिया जाएगा। अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, इंसान जान लेगा कि उसने आने वाले दिन के लिए यानी क़यामत के लिए क्या तैयारी की थी, क्या आगे भेजा था। तब समझ में आएगा कि मैंने इसके लिए क्या किया, जान लेगा इंसान। तो ये है क़यामत का दिन, जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुर्दों को दोबारा कैसे जिंदा किया जाएगा। सुम्मा जअला ला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, अलग अलग पहाड़ों पर इनके गोश्त को रख दो। सुम्मा दुहुन्ना यातीना कसाया, और फिर इनको अलग अलग नामों से पुकारो। जिन जिन परिंदों को तुमने ज़बह किया था इनको अलग अलग नामों से, इनके नामों से पुकारो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। 4 परिंदों को पकड़ा और उनको गोश्त बनाया, और उनके गोश्त को उठाकर परिंदों के 4 अलग अलग पहाड़ों पर रख दिया। और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक एक का नाम लेकर बुलाया। तफसीर आपको मिल जाएगी, पढ़ लेना। कुरान कहता है सुम्मा दुहुन्ना यातीना कसाया, एक एक का नाम ले लेकर बुलाओगे, वही परिंदा उड़कर तुम्हारे पास में आएगा, वही जिंदा होकर उसका गोश्त, उसकी बोटियां, उसके परिंदे, उसके पर, उसकी चोंच, उसका सर सब जगह बस में मिल जाएगा। वो जिंदा होकर तुम्हारे पास में आ जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये भी दिखा दिया। ये सब किस्से कहानियां नहीं है, ये कुरान करीम के वाक़यात, जिसके एक एक लफ्ज पर, एक एक नुक्ते पर हमारा ईमान और यकीन। तो क़यामत आने वाली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा से जिंदा करने वाला है। ये तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर पहले इसे बयान फरमा दिया। क़यामत का नक्शा भी कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीके से खींचा है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ओ लोगों इत्तक़ू रब्बकुम, अपने परवरदिगार से डरो। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ओ लोगों अपने परवरदिगार से डरो। ऐ लोगों करके बताया जा रहा है। कुरान करीम के अंदर कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी आया है कि ऐ ईमान वालों अपने रब से डरो, लेकिन यहाँ पर ऐ ईमान वालों नहीं कहा जा रहा है कि अपने रब से डरो। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि ऐ मुसलमानों अपने रब से डरो। नहीं, तमाम लोगों को, अल्लाह को मानते हो तो, नहीं मानते हो तो, सारे के सारे लोगों को बयान किया जा रहा है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ओ
ओ लोगों अपने परवरदिगार से डरो। इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है क़यामत का ज़ल्ज़ला। क़यामत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। कितनी बड़ी चीज है, आगे अल्लाह फरमा रहा है यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, जिस दिन दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। माँ को कितनी मोहब्बत होती है अपने बच्चे से, ये बताने की जरूरत है क्या? बाप को भी होती है, लेकिन बाप से 3 दर्जा ज्यादा बड़ा दर्जा है माँ का। यहां माँ का जिक्र किया जा रहा है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, जिस दिन दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। माँ का जिक्र फरमाया गया। माँ को बड़ी मोहब्बत होती है, माँ अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करती है। एक मिसाल देके समझाऊं आपको कि कितना मोहब्बत करती है माँ अपने बच्चे से। मिसाल के तौर पर किसी इंसान का घर ऐसी जगह पर हो जहां पर रेलवे स्टेशन हो, कि ट्रेनें वहां से निकलती हैं। अब ट्रेन की जो आवाज होती है आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक, और अगर सन्नाटा है, इलाका खुला हुआ है, तो 10-10 किलोमीटर दूर तक ट्रेनों की आवाज जाती है। जिनका घर स्टेशन के करीब में होता है, जहां से गाड़ियां निकलती हैं उसके करीब में होता है, तो जब ट्रेन निकलती है ना तो पूरा घर में ऐसा लगता है इससे हिल रहा। नए आदमी को अगर वहां पर लिटा दिया जाए, सुला दिया जाए, तो उसकी आंख खुल जाएगी, नहीं लेट पाएगा, उसको लगेगा पूरा घर हिल रहा है ट्रेन के वजह से। ऐसा होता है। एक माँ है, एक उसका छोटा सा बच्चा। ट्रेन निकलती रहती है, माँ अपने बच्चे को लेकर सोती रहती है। रात भर ट्रेन निकलती है, माँ अपने बच्चे को लेकर रात भर सोती रहती है, माँ की आंखें नहीं खुलती। जबकि ट्रेन की आवाज 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर तक जाती है, लेकिन माँ की आंखें नहीं खुलती। लेकिन अगर उसी रात में एक मर्तबा जो बच्चा माँ के पास में सोया हुआ है वो एक बार रो दे तो माँ की आंख खुल जाती। जिस माँ को 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर आवाज जाने वाली ट्रेनें नहीं जगा सकी, उस माँ को कौन जगा देता है? बच्चे की एक आवाज जगा देती है। माँ अपने बच्चे से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है। तो माँ अपने औलाद से बड़ी मोहब्बत करती है, उसी को अल्लाह फरमा रहा है यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। यानी इतनी मोहब्बत करने वाली होगी तब भी अपने बच्चे का ख्याल नहीं। और एक बात और बात करें इस चीज के ऊपर कि यहाँ दूध पिलाने का जिक्र फरमाया है। दूध पिलाने का जिक्र क्यों किया गया? ऐसे ही कह दिया जाता कि औरत अपने बच्चे को भूल जाएगी, माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी क्यों कहा गया? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, दूध पीने का जमाना होता है, तो सबसे ज्यादा अगर उसकी कोई फिक्र करता है तो वो माँ करती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो घर के और भी लोग उसको खिलाने पिलाने लगते हैं। कोई उंगली लेके टहलाने निकल गया, कोई उसके साथ खेलने निकल गया, कोई उसको चीज दिलाने के लिए बाहर ले गया, ये सब करने लगते हैं। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे ज्यादा फिक्र उसकी माँ करती है, क्योंकि जो माँ कर सकती है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। माँ का मामला ये है। और बच्चा जब दूध पीती उम्र में होता है, छोटा होता है, तो वो अपने आप से कुछ बता भी नहीं सकता कि मुझे कब भूख लग रही है, मुझे कब प्यास लग रही है, मुझे कब क्या चीज चाहिए। तो माँ बहुत ज्यादा बच्चे का ख्याल रखती है। माँ ही समझ पाती है कि अब इसे क्या चाहिए, अब इसको क्या चाहिए। क्योंकि बच्चा इस उम्र में है कि बोल नहीं सकता, बच्चा इस उम्र में है कि बता नहीं सकता, अपनी तकलीफों को बयान नहीं कर सकता। इस
वजह से माँ उसकी सबसे ज्यादा ख्याल रखती है कि ये बहुत छोटा है, अभी इसको बोलने का भी शौक नहीं है, इसलिए इसका बहुत ख्याल है। तो ये जिक्र किया गया। फरमाए यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, जब दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और हमल वाली का हमल गिर जाएगा, यानी घबराहट का आलम ये होगा। इतना खौफनाक आलम और इतना खौफनाक मंजर होगा कि जो पेट से होगी, जो हमल से होगी, उनका हमल गिर जाएगा। वतज़हलु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हमल वाली औरत का हमल गिर जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, ये तो औरतों का हाल होगा, ये तो माओं का हाल होगा। आगे अल्लाह फरमा रहा है वतरन्नास सुकारा, और लोगों का ये हाल होगा कि वो तुम्हें नशे में नजर आएंगे। ऐसा मालूम हो रहा होगा कि ये लोग नशे में, इन्होंने कुछ ऐसी चीज खा रखी और पी रखी है कि नशे में। फरमाया वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो नशे में नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त होगा। आदमी नशे में होता है तो उसकी हालत क्या होती है? इधर उठा के इधर गिरा, चलना चाह रहा तो लड़खड़ा रहा है, बोलना चाह रहा है तो अल्फाज नहीं निकल रहे, भागना चाह रहा है तो भाग नहीं सकता, बैठना चाह रहा है तो चक्कर आ रहे हैं, इधर उठ रहा है इधर गिर रहा है। नशे का आलम नहीं होता, किधर पड़ रहा है किधर गिर रहा है कुछ समझ में नहीं आता उसकी। नशे में हो आदमी वैसे ही होता है। लोग एक दूसरे को देखेंगे, डर और खौफ की वजह से हाल ये होगा कि भागना चाहेंगे तो भाग नहीं सकेंगे, चलना चाहेंगे तो चल नहीं सकेंगे, बैठ उठना चाहेंगे तो गिर पड़ेंगे, गिरना चाहेंगे, ये तमाम मामला चलता रहेगा। जैसे नशे की हालत में आदमी को अपने आप के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, इस तरीके से लोगों का अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, लोगों को देखोगे ऐसा महसूस होगा कि नशे की हालत में, वमा हुम बिसुकारा, लेकिन नशे की हालत में नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बहुत ज्यादा सख्त होगा। नशे में नहीं है, अज़ाब इतना खतरनाक, कयामत का जो दिन है वो है इतना खतरनाक कि लग रहा है कि नशे की हालत में अपना कंट्रोल अपने ऊपर से खत्म। यार आखिर ऐसा कौन सा दिन है जिसमें इतनी हौलनाकी होगी, इतनी सख्ती होगी? अल्लाह ने उसको दूसरी जगह कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया। सुनना चाहते हो? अल्लाह फरमाता है इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज देखा कितनी ऊंचाई पर। अल्लाह फरमाता है इज़ा शम्सु कुव्विरत, ये वो दिन होगा यानी क़यामत का दिन वो होगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। इतना बड़ा सूरज है, कितनी उसकी गर्मी है, कितनी उसकी रोशनी है। फरमाया इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज को लपेट दिया जाएगा। व इज़ा नुजूमुन कदरत, और जितने भी सितारे तुम आज ये आसमानों में देख रहे हो, और वो सितारे जो हमारी निगाहों में नहीं आते लेकिन अल्लाह ने उनको भी बना रखा है। साइंसदान उसकी रोजाना कुछ न कुछ नया खोजबीन करते थे, बताते रहते थे कि फला सितारा, फला गैलेक्सी, फला ये फला वो। फरमाया वइज़ा नुजूमुन कदरत, और सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा, सूरज को लपेट दिया जाएगा, सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा। वइज़ल जिबालु सुय्यिरत, और पहाड़ों को चला दिया जाएगा। पहाड़ चला दिए जाएंगे, ये क्या बात है? आप चलते हैं ना, लेकिन यहाँ आपके चलने का जिक्र नहीं, आप तो नशे में होंगे। वइज़ल जिबालु सुय्यिरत, पहाड़ों को चला दिया जाएगा। ये पहाड़ कैसे चलेंगे, इसको अल्लाह ने थोड़ी वजाहत के साथ में कुरान करीम के दूसरी जगह भी फरमाया वतकूनुल जिबालु कल्इहिनिल
मनफूश। कभी आंधी में आपने देखा है जब आंधी तेज आंधी चलती है तो आपने देखा होगा कि हल्का फुल्का जो कूड़ा करकट होता है वो उड़ता फिरता है। इधर से कोई पॉलिथीन उड़ती हुई जा रही है, तेज आंधी आ रही है, इधर से कोई कागज उड़ रहा है, इधर से धूल उड़ रही है, इधर से मिट्टी उड़ रही है, इधर से रेत के हल्के हल्के छोटे छोटे जर्रे उड़ते फिर रहे हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं? जब आंधी आती है, तूफान आता है, कहीं कागज का टुकड़ा उड़ता फिर रहा है, कहीं पॉलिथीन, कहीं पन्नी, कहीं कुछ इस तरीके की हल्की फुल्की चीजें जो होती है ना, इधर से उधर उधर से इधर, जब तक हवा चलती रहती है उड़ते रहते हैं। अल्लाह फरमाता वइदल जिबालु सुय्यरत, और दूसरी जगह फरमाया वतकूनुल जिबालु कलइहिल मनफूस, पहाड़ उस दिन इस तरीके से उड़ेंगे जिस तरीके से सर्दियों के मौसम में जब हम अपनी लिहाफ को, रजाई को जिसको उड़ते हैं और उसके भुनाने के लिए, जब उसको बनाने के लिए आप उसको लेकर जाते हैं और वो रुई को धुनता है, तो रुई के कुछ हिस्सों को आपने देखा होगा, जब मशीन में रुई को डाला जाता है तो कुछ हिस्से उसके ऐसे होते हैं कि वो उड़ने लगते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? तजुर्बा किया है आप लोगों ने? रुई को जब लेके जाते हैं तो रुई सारी की सारी लिहाफ के अंदर नहीं आती है, कुछ उसके हिस्से जो है वो जब ऐसे लकड़ी मारता है उसके अंदर तो वो उड़ते हैं इस तरीके से। इसी को कहते हैं कलइहिल मनफूश। पहाड़ उससे किस तरीके से उड़ते फिरेंगे, ये जो पहाड़ आ रहा है, उधर से दूसरा पहाड़ आ रहा है, ये रेजा रेजा होकर आ रहा है, ये पूरा का पूरा आ रहा है। जैसे आंधी तूफानों के दिनों में कोई कागज, कोई और छोटे मोटे टुकड़े इधर से उधर उड़ते फिरते हैं, पहाड़ उससे किस तरीके से उड़ते हैं। वइदल जिबालु सुय्यरत वइदल इशारु उत्तिलत, और 10 माह की हामला ऊँटनियों को छोड़ दिया जाएगा। अरब का रेगिस्तान का जहाज है और ऊँट में भी ऊँटनियां। ऊँट का फायदा है लेकिन ऊँटनियों का उससे ज्यादा फायदा है। ऊँट का फायदा यह है कि आप उसमें सफर कर सकते हैं, लेकिन ऊँटनी का फायदा यह है कि एक ऊँटनी से आप दूसरी ऊँटनी कर सकते हैं, और वो भी जब 10 माह की हामला हो तो उसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है। आप इस तरीके से समझे कि आपके पास में कोई जहाज हो तो उसकी कोई वैल्यू होगी ना आपकी नजर में, हर आदमी को नहीं खरीद सकता। वो रेगिस्तान का जहाज है और वो भी इस पोजीशन में है कि वो हामला है, यानी उससे एक दूसरा बच्चा आने वाला है, तो उसकी अहमियत खुद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इंसान उसको बहुत संभाल के रखता है। आपके घर में गाय भैंस भी पली होगी, जब बिल्कुल वो हामला हो जाती है और बच्चा जन्मने के करीब होती है तो आप उसकी कितनी देखभाल करते हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐसे मौके पर ऊँटनियां भी इंसान खोल देगा, उसको याद भी नहीं रहेगा कि इनका हमें करना। वइदल इशारु उत्तिलत वइदल बुरूशु हुशिरत, और उस दिन दरिंदों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। ये जंगली जानवर जो होते हैं ना, ये सब एक दूसरे के पूरे के गोल में भागते फिर रहे होंगे इधर से उधर, इनकी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि है क्या मामला, क्या चल क्या रहा है। वइदल वुहूशु हुशिरत वइदल बिहारु सुज्जिरत, और जैसे समंदर को भड़का दिया जाएगा, ये समंदर का जो पानी आप देख रहे हो इसके अंदर आग लगा दी जाएगी। वइदल बिहारु सुज्जिरत वइदल नुफूसु ज़ुव्विजत, और जिस दिन रूह को जानों से मिला दिया जाएगा, जिस्मों से मिला दिया जाएगा। वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, और जिस दिन जिंदा दफन की हुई, दरगोर की हुई लड़की से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से कत्ल कर दिया गया था, किस गुनाह की वजह से तुम्हें ज़मीन में जिंदा दफन कर दिया गया था। वइदा सुहुफ़ु नुशिरत, और यही वो दिन होगा यानी क़यामत का। वइदा सुहुफ़ु नुशिरत, और तुम्हारे नाम-ए-आमालों को खोल दिया जाएगा। वइदा समाउ कुशितत, और जिस दिन आसमान की खालों को खींच लिया जाएगा। वइदल जहीमु सुइरत, और जिस दिन जहन्नम को भड़का दिया जाएगा।
वइल जन्नत उज़लिफत, और जिस दिन जन्नत को करीब कर दिया जाएगा, अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, इंसान जान लेगा कि उसने आने वाले दिन के लिए यानी क़यामत के लिए क्या तैयारी की थी, क्या हाथ धोया था। तब समझ में आएगा कि मैंने इसके लिए क्या किया, जान लेगा इंसान। तो ये है क़यामत का दिन जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने